हाय गाइस। मैं वापस आ चुकी हूँ एंड इस बार मुझे बहुत कुछ बताना है। लाइक सही में मेरे स्कूल के मार्क्स आ गए PT1 के एंड मैंने एलन का टेस्ट दे दिया एंड उसके भी मार्क्स आ गए। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैंने ना फिर से रिविज़न करना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली एलन की वजह से ना जो मेरे ऑफलाइन टेस्ट है उसकी वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि एटलीस्ट मैंने पीछे के टॉपिक्स उठाए पहली बार। जैसे कि क्या बोलते हैं, मैंने बहुत टाइम बाद स्यूडो फोर्स एंड सर्कुलर एंड ये सब बहुत टाइम बाद पढ़ा है। मुझे पता चला कि मैं बहुत जल्दी सब भूल जाती हूँ एंड मैंने हज़ार करोड़ साल से सही में कुछ रिवाइज़ नहीं किया है। एक चीज़ तो ये अच्छी हुई कि मैंने रिविज़न स्टार्ट किया। अब मार्क्स पे आए तो देखो, मेरा जो पेपर 1 था इस बार बहुत बुरे मार्क्स आए, ठीक है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इतने कम नंबर आएंगे। तो मेरे सिर्फ 88 आए 300 में से। एंड अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 जो था मेरा वो एडवांस टाइप था, ठीक है। एंड उसमें मेरे और भी कम आए, बेसिकली 26 आउट ऑफ 180। तो हुआ ये था कि मैं एक्सपीरियंस पूरा बताती हूँ। मैं गई थी आइलैंड के ऑफलाइन टेस्ट सेंटर में। एक तो मेरे घर से इतना दूर था, ठीक है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो रात को ऐसे 1 बजे सो रही हूँ, मोर लाइक 2, बट ओके। इतना लेट सो के मैं अराउंड 8 बजे उठती हूँ, ठीक है। बट उस दिन मुझे मतलब यहाँ से हमारा जो टेस्ट सेंटर है ना 2 घंटे दूर है। तो उस दिन और मतलब 9 to 12 था पहला पेपर एंड फिर 1 to 4 था दूसरा पेपर। तो हुआ ये कि मतलब मुझे उठना पड़ा 6 बजे। तो आप समझ सकते हो कि मेरा दिमाग ऑलरेडी काम नहीं कर रहा था। ऊपर से फिर ट्रैवलिंग वगैरह में इतना थक गई थी मैं ऑलरेडी। और फिर वहाँ पे हम पहुँचे और मुझे, ठीक है, मुझे बिल्कुल कंप्यूटर चलाने की आदत नहीं है। अच्छा है कि मेरा CS नहीं है, वरना मुझे नेगेटिव में मार्क्स आते स्कूल में भी। तो मुझे कंप्यूटर चलाने की आदत नहीं है। तो एक तो उसमें मुझे 5-10 मिनट गए, ठीक है, पेपर 1 की बात कर रही हूँ। एंड फिर ठीक है, वो मुझे समझ आ गया कि कैसे क्या करना है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पेपर 1 देखना। और मैं देखे जा रही हूँ। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना कि फ़िज़िक्स से स्टार्ट करती हूँ, फिर केमिस्ट्री पे जाती हूँ एंड मैथ्स तो खैर कभी होता नहीं है मेरे से। वो हमेशा लास्ट में होता है मेरे से। तो मैंने स्टार्ट किया फ़िज़िक्स का। पहला क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था, पता है। मैंने पहला क्वेश्चन देखा यूनिट्स एंड डायमेंशंस का था एंड मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा था। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। मैंने बोला भाई छोड़ो इस क्वेश्चन को, बिकॉज इससे आगे मेरे से कुछ ना हो रहा। और फिर मैंने बोला ठीक है आगे देखते। आगे भी देखे जा रही हूँ। फ़िज़िक्स के 1-2 सवाल हुए और बस इतने ही हो पाए थे मेरे। फिर मैंने बोला ठीक है चलो कोई ना, फ़िज़िक्स के नहीं हो पाए, नेक्स्ट पे चलते हैं, केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री के मेरे थोड़े हो पाए थे, स्पेशली थर्मो के हो पाए थे। सिर्फ वो एंट्रोपी के क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी यार, क्योंकि पढ़ के नहीं गई थी। और फिज़िक्स में इतने सारे ऑप्टिकल के क्वेश्चंस आ गए थे ना। एक तो मैंने फ़िज़िक्स ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, वो अलग बात है, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया ढंग से। बट ऑप्टिकल नहीं पढ़ के गई थी, रे ऑप्टिक्स बेसिकली। और क्या बोलते, इतने क्वेश्चन आए थे ना रे ऑप्टिक्स से, ऐसा बोल सकते हो मैं आधा पेपर रे ऑप्टिक्स से भरा था फिज़िक्स का। वो एक तो वो ट्रॉमा मिल गया। उसके बाद थोड़े केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए, फिर से थोड़े से फिज़िक्स के क्वेश्चन किए, आ गई मैं मैथ्स पे। मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं बताती हूँ, रुको। लाइक मैथ्स का पेपर लिटरली ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग था ना। मैं सिर्फ मतलब मैं देखे जा रही हूँ, स्किप करे जा रही हूँ और हो ही नहीं रहा था मेरे से, ठीक है, हो ही नहीं रहा था। मैथ्स में मैंने लिटरली सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस किए थे। मतलब मैथ्स का परसेंटाइल दिखाने लायक भी नहीं है यार, क्या दिखाऊँ मैं। इतना इतना बुरा मतलब नंबर ना मैंने जीवन में कभी स्कोर नहीं किया। मतलब इतना डर लग रहा था मुझे मेरे पेरेंट्स को बताने में, क्योंकि PW के टेस्ट में ना फिर भी मेरे ठीक ठाक आ जा रहे थे। वो अलग बात है, मैंने बहुत टाइम से दिया नहीं है, बट 180 to 200 आ जा रहे थे, मतलब 300 में से। बट पता नहीं यार इसमें क्या हो गया। एक तो ऑफलाइन देने की आदत ही नहीं है, ऊपर से क्वेश्चन भी सही में डिफ़िकल्ट थे। और मैथ्स में पेपर 1 में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाई थी और पेपर 2 में भी सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन कर पाई थी। उसमें से भी मैंने एक गलत कर दिया था। तो इसकी वजह से मेरे मार्क्स पता है कहाँ कटे, मैथ्स की वजह से। और फिर आ जाते हम पेपर 2 में। तो हुआ ये था कि 12 बजे मैं पहले ट्रॉमा से बाहर निकली, फिर थोड़ा कुछ खाया एंड फिर मैं आ गई पेपर 2 देने। अब होता ही है ना कि मैं 1 बजे ब्रेक लेती हूँ, ठीक है, मेरे घर पे 1-2 बजे तक मैं ब्रेक ले लेती हूँ और फिर से मैं 4-5 बजे पढ़ने बैठती हूँ।
या इस टाइम पे मैं सोती हूँ, खाती हूँ, वही टाइम पास करती रहती हूँ। बट इस टाइम मुझे पेपर देना था और मुझे तो आदत है नहीं पढ़ने की इस टाइम पे। तो इस टाइम पे मुझे जो दिन में चाँद सितारे तारे सब दिखने लगे ना, मैं बता भी नहीं सकती। इतना मुझे लिटरली वहाँ सोने का मन कर रहा था। पेपर हॉल में मेरे आजू बाजू सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे सोने का मन कर रहा है। मैं मतलब इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस मैंने पढ़ने में कभी नहीं फील किया है, कभी भी नहीं। इवन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने में भी मुझे इतना ऐसे मौत नहीं आ रही थी जितना उस टाइम मुझे पेपर देते टाइम आ रहा था। इसकी वजह से तो ऐसा हाल है मेरा। मतलब इतना बुरा लगा ना मुझे ये मार्क्स देख के। मैंने कभी इतने कम मार्क्स स्कोर नहीं किए, बट अब आ रहे हैं इतने कम। अब मेरा जो नेक्स्ट पेपर है वो 14 सितंबर को होगा और मेरा टारगेट है कि मैं 200 जितने मार्क्स स्कोर करूँ। आई नो बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने टारगेट, बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट होगा तो शायद उसके आसपास मैं स्कोर कर पाऊँ। सेकंड पेपर का तो मैंने ज़्यादा टारगेट ही नहीं लिया है। जो फर्स्ट पेपर है 300 मार्क्स का, उसमें मैंने टारगेट लिया है कि मैं क्या बोलते हैं 200 मार्क्स तक स्कोर करूँ। इसलिए मैंने फाइनली मैथ स्टार्ट कर दिया है। तो देखो मैंने अभी पिछले कुछ टाइम में मैंने सर्कुलर रिवाइज़ कर दिया। एक्चुअली मेरा ना सर्कुलर का बस एक दो पीछे का जो पार्ट है सीरो फोर्स वाला, वो थोड़ा सा बचा है मेरा। बाकी सब मेरा सर्कुलर का रिवाइज़ हो गया। उसके बाद फिर जो मेरा क्या बोलते हैं काइनेमैटिक्स 2D है, वो भी मेरा ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज्ड है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट। मेरे हर चैप्टर का ना लास्ट पार्ट बहुत वीक है, तो मेनली तो मैं वहीं पे फोकस कर रही हूँ। और फिर मैंने IOCP भी एक बार पीरियोडिक फिर से रिवाइज़ कर लिया है। अब मुझे मेन केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है। और फिर मैंने रिलेशन फंक्शन भी स्टार्ट कर दिया, बट नोट्स नहीं बनाए मैंने किसी सब्जेक्ट के। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या किया। तो पहले तो आ जाता है केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में मैंने ऑप्टिकल ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है विथ नोट्स। लेक्चर 11 चल रहा है मेरा ऑप्टिकल का, तो आई गेस कल तक हो जाना चाहिए मेरा ऑप्टिकल कंप्लीट। और फिर आ जाते हैं हम मैथ्स पे। तो मैथ्स में मेरे एक्चुअली मैट्रिसेस के 3-4 लेक्चर्स बचे थे, पर मैंने बोला कि अभी जो एरन का टेस्ट आएगा उसमें मैट्रिसेस नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मैट्रिसेस अभी के लिए थोड़ा होल्ड पे रखूँगी और पहले रिलेशन फंक्शन निपटा दूँगी, क्योंकि रिलेशन फंक्शन आ रहा है हमारा। तो रिलेशन फंक्शन के मेरे 6 लेक्चर्स हो गए हैं अब तक। नोट्स नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक बार में ना कभी लेक्चर समझ नहीं आते, पता नहीं क्यों। इसलिए मुझे 2 बार वैसे भी देखने पड़ते हैं, तो मैं पहली बार सिर्फ ऐसे लेक्चर देखती हूँ और दूसरी बार नोट्स बनाती हूँ। और फिर आ जाते हैं फ़िज़िक्स पे। तो फिज़िक्स में मेरा इलेक्ट्रिसिटी फाइनली ख़त्म हो गया है और मैंने कैपेसिटेंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ 2 लेक्चर्स बचे मेरे, लेक्चर 11 एंड लेक्चर 12। फिर कैपेसिटेंस भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके भी मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। यार सबसे ज़्यादा दिक्कत ना ये नोट्स वाला चक्कर देता है मुझे। और फिर मैंने सर्कुलर भी कंप्लीट कर लिया है एंड काइनेमेटिक्स 2D भी कंप्लीट रिविज़न कर लिया मैंने। और मैंने अब से ना मतलब मैं रोज़ अराउंड 7 घंटे तो पढ़ रही हूँ एटलीस्ट मैं अभी, और टेस्ट के बाद मेनली, क्योंकि ऐसे मार्क्स किसी को नहीं चाहिए वापस। तो या एंड अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि रोज़ तीनों सब्जेक्ट पढूँ एंड एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का 15 से 20 क्वेश्चंस करूँ मैं। ऑब्वियसली ट्राई तो यही करना है कि 50 क्वेश्चंस तक कर पाऊँ, बट बहुत टाइम नहीं हो पाता है। ज़्यादातर दिन 20 to 30 क्वेश्चन ही हो पाते हैं मॉड्यूल में से। बट हाँ ठीक है, तो मतलब इतना भी बुरा नहीं है। एटलीस्ट इस झटके की वजह से थोड़ा सा पढ़ने लगी हूँ मैं। और अभी मैंने एक्चुअली थोड़े से PYQs भी स्टार्ट किए हैं। एक्चुअली बाकी तो PYQs मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने IOC के PYQ स्टार्ट कर दिया लगाना। और अब आ जाते हैं PT1 के, मतलब स्कूल एग्ज़ाम्स के मार्क्स पे। तो मेरे मैथ्स में आए हैं 45, फ़िज़िक्स में आए हैं 46, फ़िज़िकल एजुकेशन में आए हैं 48, इंग्लिश में आए हैं 46.5, मतलब 47 ही मान सकते हैं, एंड केमिस्ट्री में आए 48। सारे 50 में से, ठीक है। और मैं बहुत शॉक हो गई थी जब मैंने मार्क्स सुने, क्योंकि मेरे 11th में कभी भी केमिस्ट्री में 42 से अबव नहीं आए। मेरे केमिस्ट्री में सबसे कम नंबर आते थे, ठीक है, बट इस बार सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आए। तो थोड़ा सा ऐसे शॉक हो गई हूँ मैं कि कैसे हो गया। मतलब अच्छा हुआ मैम ने पेपर वर्कशीट में से डाला, वरना जो 48 आए वो 28 के आसपास आ जाते मेरे, शायद उससे भी कम, 18 के आसपास आ जाते, क्योंकि उसी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी थी। तो यार ये है मेरे मार्क्स। और
सही में यार, मतलब पहली बार इंग्लिश एंड फिज़िकल एजुकेशन में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले। लाइक मैंने सारा एक दिन पहले ही पढ़ा, इंग्लिश हो या फिज़िकल एजुकेशन हो, और मैथ्स का भी मतलब बहुत कुछ मैंने लास्ट डे पे ही पढ़ा है। तो अच्छी बात है कि मैं इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन लास्ट डे पे ही पढ़ के अच्छे स्कोर कर पा रही हूँ। तो ऑब्वियसली अब PT2 और PT3 और प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स सब में हम लास्ट डे ही पढ़ के निकालने वाले हैं। सो एटलीस्ट अब मैं बाकी ये PCM पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी। और हाँ, यही है मेरा सब। एक्चुअली आज मैंने सोचा था कि ज़्यादा पढ़ूँगी, बट ये PYQs ने बहुत टाइम ले लिया मेरा, और बहुत ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है मेरी। OC में ना मेरा IOC में ना जो मेरा पीरियोडिक है, उसमें मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी के जो ऑर्डर्स है ना, उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। इसलिए मैं दो तीन बार रिवाइज़ करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही है बस, या इतना सब बताना था मुझे। एंड आई होप कि थोड़े सा भी रेगुलर अपडेट्स दे पाऊँगी। एंड ऑल्सो आई होप कि तुम लोगों का सब अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई एंड ऑल। एंड नेक्स्ट टाइम होपफुली मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ एलन के टेस्ट में। तो या बस अब जाऊँगी मैं सोने। तो चलो बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय, पढ़ लो जाके, बाय।